Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started this lecture series which are related to different subjects. जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जनरल नॉलेज करवाया था, आज जो है वो मैं करवाऊंगी आपको इस्लामियात से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस which will help you in your MPT. Right, so yeah, without wasting your time, let's start our class. And अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक करें और आप प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. राइट, सो या ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. आज के जो एमसीक्यूज हैं वो रिलेटेड हैं ज़कात से. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किए थे हमने सलाद से रिलेटेड किए थे, उससे पहले हमने बैटल से रिलेटेड किए थे क्वेश्चंस. आज के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़कात से रिलेटेड हैं. ओके, सो आप इनको गौर से सुनिएगा. एंड में आपसे मैं इन्हीं वन लाइनर क्वेश्चन से मैं आपसे पूछूंगी सवाल और उनके जवाब. राइट, तो या आप इनको गौर से सुने. तो पहला जो क्वेश्चन है वो ज़कात से रिलेटेड है कि ज़कात का मतलब होता क्या है. ज़कात मीन्स टू प्योरीफाई. राइट, ज़कात मीन्स टू प्योरीफाई. ओके, तो इसका मतलब ये है कि ज़कात का मतलब ये होता है कि पाक करना. जैसे कि आपको पता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ देते हैं, फिर वो आपके पैसे हों, आपकी नॉलेज हो, आपके कुछ भी आप दे रहे हैं, आप चैरिटी में अगर कपड़े दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो प्योरीफाई कर रहे हैं अपनी वेल्थ को. अगर वेल्थ दे रहे हैं, अगर आप अपनी नॉलेज दे रहे हैं तो उतनी ही नॉलेज आपको वापस मिलेगी, क्योंकि अल्लाह पाक का ये वादा है कि कौन है जो मुझे कर्ज दे, एक अच्छा कर्ज दे. और जो है वो ये कर्ज इन सेंस के आपको, ये आपने अगर कुरान को सही से पढ़ा हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी आयतें हैं, वर्सेस हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक दाना लगाते हैं और उससे इतने ज्यादा दाने निकलते हैं, जैसे अनार का दाना हो गया, या डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं ना ज़कात पे. तो प्योरीफाई करना मतलब जो भी आप चीज देते हैं वो उस चीज को प्योरीफाई करती है. राइट, और ये आपको मल्टीप्लाई करके मिलती है वही चीज. सो इस टर्म का बेसिकली मतलब ये है कि प्योरीफाई करना, पाक करना. ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़कात वाज मेड कंपल्सरी इन. तो ज़कात को जो है वो कंपल्सरी माना गया था सेकंड हिजरी को. राइट, ज़कात को. अब मेजर मेजर चीजें जो हुई हैं वो सेकंड हिजरी को ही हुई हैं. राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. निसाब जो होता है गोल्ड पे कितना होता है ज़कात का, तो 7.5, जिसे आप 7.5 तोला कहते हैं. तो गोल्ड पे अगर निसाब देखें ज़कात का तो वो 7.5 तोला है. और सिल्वर पे कितना होता है, 52.5. ओके, आप कहें कि 52.5 होता है सिल्वर पे. राइट, अब ये चीजें पूछी जाती हैं तो आप ये याद रख लें. नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द ज़कात इज इन सूरह अल तौबा. सूरह अल तौबा में बताया गया है कि ज़कात को कैसे यूटिलाइज किया जाए, या इंजेक्शन ऑफ ज़कात के बारे में बताया गया है. बेसिकली ज़कात का जो निसाब है, ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए, मसारिफ वगैरह, और ज़कात के बारे में जो है वो सूरह अल तौबा में बताया गया है. ओके, नंबर ऑफ हेड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात. जैसे मैंने निसाब कहा आपको, या नंबर ऑफ हेड्स, किन किन लोगों को देनी चाहिए ज़कात, कौन मुस्तहिक होते हैं, वो कौन होते हैं, वो हैं 8 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं. राइट, नंबर ऑफ हेड्स for the distribution of zakats are 8. Zakat are 8. Okay, zakat mentioned along with the namaz. जब जब जो है वो नमाज का जिक्र हुआ है, तब तब उसी टाइम जो है वो ज़कात का भी जिक्र हुआ है. कितनी दफा, तो वह 22 टाइम्स कुरान पाक में
ज़कात का जिक्र कुरान नमाज के साथ जो है वो 22 टाइम्स हुआ है। कैमल्स पे अगर देखें तो कितना होती है ज़कात, कितनी होती है, तो 5 कैमल्स, ओके, 40 goats, ओके, 3 cows, 3 cows and buffaloes is निसाब फॉर ज़कात। अब ये दोनों की है, 3 काउज एंड बफेलोज, ओके। तो ये आप याद रख लें। कैमल्स पे कितनी है 5, गॉट्स पे है 40 एंड कैमल्स एंड बफेलोज पे है 3, निसाब जो होता है ज़कात का, ओके। अगर हम लोग बात करें इरिगेटेड प्रोड्यूस की, राइट, if we'll talk about the irrigated produce then it is 1 and half, okay, it is 1 and half। ओके, तो इरिगेटेड प्रोड्यूस का मतलब ये होता है, इरिगेटेड मतलब जो आप इरिगेट करते हैं, राइट, इरिगेशन, इरिगेट होता है ना, अ, जितनी भी जो है वो फसलें हो इरिगेट होती हैं, राइट, तो उन पे जो है वो निसाब पूछा गया है, तो वो है 1/10। 1/10 is the nisab for irrigated produce, okay। zakat is the treasure of Islam। ज़कात को जो है वो इस्लाम का खजाना कहा जाता है। इट इज सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है या उनकी सेइंग है, ओके, कि ज़कात जो होती है वो इस्लाम का खजाना है। उश्र मीन्स 1/10 पर, उश्र जो होता है वो 1/10% होता है। उश्र का मतलब होता है 1/10%। उश्र अगर खम्स पूछा जाए तो वो होता है 1/5। ये अरबी के वर्ड्स हैं जिनका मतलब है, अगर हम लोग 1/10 पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो इनको अगर अरबिक में पढ़ा जाए तो इसे हम उश्र कहेंगे। अगर हम लोग खम्स कहें तो 1/5 होता है, ओके। वर्ड ज़कात जो है वो अकर हुई है कुरान पाक में 432 टाइम्स। ज़कात का जिक्र जो है कुरान पाक में वो 32 टाइम्स हुआ है, ओके। In second Hijri, the rate and the method of distribution of the zakat was mentioned at Medina. Okay, second हिजरी में जैसे ये zakat फर्ज हुई थी सेकंड हिजरी में, तो रेट, एक तो उसका कितना रेट होना चाहिए और मेथड क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ zakat का, तो वो डिटरमिन हुआ था मदीना में, ओके। मदीना में ही ये चीज डिटरमिन हुई थी, ओके। अब अगर हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की बात करें तो खराज जो होता है इज स्पॉइल्स ऑफ द वॉर, ओके। खराज जो है उससे हम कहते हैं स्पॉइल्स ऑफ द वॉर, राइट। स्पॉइल्स ऑफ द वॉर का मतलब ये है कि जब भी जो बेलिजरेंट ट्राइब होता है या जो वॉर होता है सपोज करें, तो उसमें जो चीजें माले गनीमत, बेसिकली आप कहें इसको माले गनीमत, राइट। तो वो जो चीजें जो है वो एक बंदे मतलब एक ग्रोह को जब वो एक दूसरे से लड़ते हैं या वॉर में आते हैं, तो वो जो माले गनीमत मिलता है तो उसको हम उसे इंग्लिश में तो स्पॉइल्स ऑफ द वॉर कहते हैं। तो इसे अरबिक में कहते हैं खराज। खराज क्या होता है, स्पॉइल्स ऑफ द वॉर होता है। फी इज इनकम फ्रॉम टाउन लैंड्स, ओके। टाउन के जो हम लोग कहें कि जो इनकम होती है, जैसे टैक्स होता है ना टाउन्स में, या कुछ एक अमाउंट रखा जाता है, राइट, उसको हम कहते हैं फी। फी कहते हैं फी, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करें वॉर हुई है, ठीक है, और उसमें कुछ हिस्सा जमीन का एक जो ताकतवर ट्राइब है उसने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब वो जो हिस्सा कैप्चर हो जाएगा तो उसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, उसमें से जो इनकम हो या वो जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, तो उसे हम कहते हैं माले फे, ओके।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं ज़कात ऑन प्रोड्यूस ऑफ माइंस इज माइंस। अब माइंस की बात करें तो उस पे जो ज़कात लगती है वो कितना परसेंट होती है, 1/5 होती है, 1/5। उश्र जो होता है ऑन आर्टिफिशियली इरिगेटेड लैंड पे होता है। जो आर्टिफिशियली एक चीज इरिगेटेड हो रही है उस पे जो उश्र लगता है उसे हम पहले तो उश्र कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये ऊपर भी पढ़ा था, तो उश्र मीन्स 1/10। उश्र का मतलब होता है 1/10, राइट। पर उश्र जो लगता है वो इरिगेटेड लैंड पे, वो आर्टिफिशियली जो इरिगेटेड हो, राइट, उस पे जो उश्र लगता है वो होता है 1/20th। ओके। अल गरमैन मीन्स डेबिटर्स। अब डेबिटर्स जो होता है वो अकाउंटिंग का ड्राम है। अब डेबिटर्स कहते हैं हम लोग वो जो कर्जदार होते हैं, राइट, जिनको हम लोग क्या कर्जा देते हैं, तो उन्हें हम डेबिटर्स कहते हैं। ओके। अलगरमैन उन्हें हम कहते हैं अरबिक में अलगरमैन मीन्स डेबिटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज़कात। ओके। ज़कात की जो होती हैं वो दो टाइप्स होती हैं। तो ये एमसीक्यू सारे रिलेटेड थे ज़कात से। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे भी मोटिवेटेड रखता है ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करके और अच्छे लेक्चर्स बना सकूं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।